एक बार फिर से कानाफूसी के इस एपिसोड में आपके साथ जुड़े हैं। कई खबरें हैं जो बिहार की राजनीति और बिहार के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या नीतीश कुमार का मूड फिर से चेंज हो गया है? क्या 2017 वाली स्थिति फिर से आ गई है? उपेंद्र कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं, क्या उनका प्लान रेडी है, या फिर तेजस्वी यादव को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि उनका खेल गड़बड़ा गया है? ये सारे विषय जो हैं वो लगातार चर्चा में चल रहे हैं। और चर्चा के विषय में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा है, जिसको ले करके वो कोई नया डिसीजन लेंगे, या फिर पार्टी पर खतरा है जिसको ले करके वो एक बार फिर से नया रास्ता चुनेंगे, जिस रास्ते पर पार्टी और अपनी कुर्सी दोनों बचा सके। हम चर्चा लगातार आपसे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास इनपुट आया है उसके हिसाब से नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत कम है। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना है तो इसके लिए उनका जो तेजस्वी यादव की कृपा है वो होनी चाहिए, वरना उनकी कुर्सी उनके हाथ से निकल जाएगी। साथ साथ ये भी डर है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा का जो प्लान है वो सक्सेस हो जाता है और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ करके जाते हैं। अगर 5-6 विधायकों को भी वो अपने साथ लेकर के जाते हैं, जैसी कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, कानाफूसी हो रही है ज़बरदस्त कि काफ़ी संख्या में सांसद और विधायक नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार के 6 महीने पहले लिए गए डिसीजन को लेकर के, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में उनकी उपयोगिता पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने गठबंधन के साथियों के लिए हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार डिसीजन नहीं ले पाएंगे और उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी समाप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि कई लोग ऐसे हैं जो लगातार मुखर होकर के भी बातें करना शुरू कर चुके हैं। कौन कौन संपर्क में है, लगभग सुगबुगाहट इसकी भी शुरू हो गई है। और इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो जरूर बनाई होगी। नीतीश कुमार के करीबी लोगों पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, वो भी एक फैक्टर है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर नीतीश कुमार को आगे कंटिन्यू करना है और बिहार की राजनीति में अपनी जड़ें जमा करके रखना है, जदयू को बरकरार रखना है, तो उसके लिए उन्हें कोई नया फैसला लेना पड़ेगा। और वो फैसला बता रहा है कि 2 एंगल पे चल रहा है काम। एक तो ये कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें और जिन लोगों को जो उनके करीबी हैं, जिन्हें चाहते हैं, वो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना करके बिहार की सत्ता में बने रहें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जब केंद्र की राजनीति में जाने का मूड बना लिए थे तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। जिस व्यक्ति की अपने राज्य में, जिस राज्य में 17 साल से वो सत्ता में बरकरार हैं, उस राज्य में एक सीट तक नहीं जीत पाते हैं भाजपा के बिना, तो उनका क्या होगा? क्या देश उन्हें स्वीकार करेगा? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने इतनी बार पाला बदला है कि उन पर भरोसा करना देश भर के अलग अलग राजनीतिक दलों का जो मोदी विरोधी हैं संभव नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है? चर्चाएं तो यहाँ तक शुरू हो गई हैं, कानाफूसी तो यहाँ तक हो रही है कि एक स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए थे और वो स्ट्रेटजी थी तेजस्वी यादव को, जो उनके वोट बैंक है, वो वोट बैंक को तहस नहस कर देना। कितना सफल हुए हैं और इस बात में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद के वापस सिंगापुर से आने के बाद से बहुत सारी स्थितियां बदली हैं और बदली हुई स्थिति में नीतीश कुमार और जिस तरह से तेजस्वी यादव के खेमे में खलबली मची हुई है, इससे पहले आपने देखा होगा लालू प्रसाद के आने से पहले तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर हमलावर थी जदयू। लेकिन अब एक बार फिर से कहा यह जा रहा है कि सुधाकर सिंह अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो एक प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है और नीतीश कुमार को बार बार एहसास करा रहे हैं। वही नीतीश कुमार अभी चुप ही हैं, तब तक लालू प्रसाद का छपरा वाले कांड में एंट्री करना और वहाँ के लोगों को सांत्वना देना, ये भी एक अलग तरह की राजनीति की बात करता है, अलग तरह की शुरुआत की बात करता है। इन सब बातों के साथ जहाँ बहुत ही सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के सामने ही उनके पार्टी के एक सदस्य के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बातें तेजस्वी यादव ने भी सुनी और तेजस्वी यादव चुपचाप खड़े होकर के सुनने के लिए मजबूर थे। बात यहीं रुक जाती तो कोई बात नहीं थी।
तेजस्वी यादव के तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर के जदयू पूरा एग्रेसिव है। और नीरज कुमार ने तो यहाँ तक सुधाकर सिंह ने जो बातें कही थी, नीतीश कुमार को चैलेंज किया था, उस पर भी अब दोनों तरफ से तलवारें खींच गई हैं। अस्तित्व तक की बात होने लगी है और किस तरह के लोग हैं, किस तरह की पार्टी चलती थी, इसकी भी बात हो गई है। और जदयू में खास करके ये चर्चा का विषय बन गया है जो नीतीश कुमार के मूड को चेंज कर रहा है। और यही कारण बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उनकी पूरी स्ट्रेटजी जो है, पूरा जो प्लान है वो सक्सेस हो, रेडी हो गया है। वो ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें और इसके तहत जो 19 और 20 तारीख को मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात से भी खड़ा होता है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को देने की घोषणा कर सकते हैं तो किसी के भी कुर्सी से उनका कोई मोहमाया नहीं है अपनी कुर्सी छोड़ करके, यानी कि किसी की भी कुर्सी कभी भी जा सकती है। इसके साथ साथ वो 4 लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं उन पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन सारी बातों को लेकर के अब कहा जाने लगा है कि 2017 रिपीट होगा। सुशील मोदी ने हाल फिलहाल में जो बयान दिया है उस बयान में भी काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं, और इसके साथ साथ वो उन बातों को, उन बयानों को और ज़्यादा बल तब मिलता है जब मनोज झा के साथ भाजपा के नेता से मुलाकात करते हो तेज प्रताप को कहा तो ये जाता है कि वो राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन जो बातें वो कहते हैं वो बात कहीं ना कहीं सच भी हो जाती है। उन्होंने कहा था कि चाचा हमारे कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं, हम लोग एक मिजाज के लोग हैं, बिहार को बचाने के लिए हम साथ आ सकते हैं। और ऐसा हुआ भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी कुर्सी और पार्टी बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, वहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में तेजस्वी यादव हैं। इस बात को कहने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार कहा जा रहा है स्ट्रेटजिकल रूप से कमज़ोर करने में लगे हैं तेजस्वी यादव को, हालांकि इसका घाटा उनको हुआ कुढ़नी में जो कुछ नज़र आया, लेकिन दूसरी तरफ जो उपेंद्र कुशवाहा ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जो नई डिमांड उन्होंने रख दी है, उस डिमांड ने जदयू के भीतर खलबली मचा दी है। इन सारी बातों को लेकर के जो कानाफूसी चल रही है वो यहीं आकर के रुकती है कि एक बार फिर से 2017 रिपीट हो सकता है। और इसके लिए इस बार किसका नंबर लगेगा ये अभी आना बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कानाफूसी में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।